हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपके लिए फिजिक्स का पूरी जो फिजिक्स होती है उसके सभी फॉर्मूले यानी पूरी फिजिक्स का आपका रिवीजन कराया, जैसे हमने मैथमेटिक्स का कराया, तो आज सेम उसी तरह से हम आपके लिए इंग्लिश के वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के कम से कम 30 ऐसे रूल डिस्कस करूंगा जो कि नेवी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि यदि आप इनको ठीक से आते हैं आपको ये, तो आपके क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं, 3 क्वेश्चन आपके कॉमन एरर के आते हैं, 2 इम्प्रूवमेंट के आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ये आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखना, ये यहाँ पे मैं 30 से 31 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला देखिए, स्कार्सली had the function started then it began to rain। यानी कि मुश्किल से ही क्या हुआ था, फंक्शन स्टार्ट ही हुआ था और वर्षा शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, स्कार्सली हैड द फर्नीचर। तो मैंने बताया था आपको कि रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, इन सभी के बाद किसका यूज होता है, व्हेन का यूज होता है, ना कि देन का। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता, तो मैं आपको याद करने के लिए बता दूं, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सभी के साथ वाई आता है। और देखिए, वाई के बाद यहाँ पर डब्लू, वैन में सबसे पहले क्या आता है, डब्लू। तो देखिए, डब्लू से आप याद कर सकते हैं, वाई इसके नज़दीक है डब्लू, तो आप इससे ऐसे इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर द प्राइम मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रस्ट टू द स्पॉट। देखिए, नो सूनर के बाद किसका यूज होता है, देन का यूज होता है। इसका मतलब यहां तक हमारा सेंटेंस करेक्ट, इसमें कंजक्शन यूज किया है, लेकिन पूरा सेंटेंस देखिए, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नो सूनर के बाद सबसे पहले क्या आता है, नो सूनर, और उसके बाद हेड आता है और फिर सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना, नो सूनर के बाद हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, या तो इसके बाद डिड आता है या इसके बाद हेड आता है। तो ये हेड यहाँ से उठकर यहाँ यूज किया जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है। एरर आपसे ये भी पूछी जा सकती थी कि भाई यहाँ पर नो सूनर के बाद में यहाँ पर आपको वैन दे दिया जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड इन द किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में, नेवी में, इसके 90% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझना है। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड, कल परसों जो मैंने वीडियो डाली थी 10 रूल की इंग्लिश की, उसमें बताया था कि नॉट ओनली के बाद यहाँ पर वर्ब दी हुई है और यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन दी हुई है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, यदि यहाँ पर आपके कंजक्शन के बाद वर्ब है तो यहाँ पर भी वर्ब होगी, या फिर यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन है तो यहाँ भी प्रीपोजिशन होगी। तो इसलिए हमेशा हम कंजक्शन से पहले वर्ब का यूज करते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, बहुत पूछा जाता है। ये कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर ये गलत है। रिजेंबल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है के समान दिखाई देना, उसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं दिया जाता होता, और आपको प्रीपोजिशन उसके बाद भी टू या कुछ देकर एरर पूछी जाती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू एंटर इनटू मलेशिया हैज इंक्रीज्ड, नो एरर। तो एक कॉन्सेप्ट है आपका एंटर। एंटर का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर प्रवेश करना। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए, दो पहले हैं तो इसके अंदर कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती, यानी कि नो प्रीपोजिशन। ठीक है, और दूसरे के अंदर इसके लिए इन या इनटू हो जीते, वो कब होती है देखिए,
जब आप किसी पार्टी के अंदर एंटर करते हैं, किसी कमेटी के अंदर एंटर करते हैं, किसी कमीशन के अंदर एंटर करते हैं, इसका मतलब आप किसी ग्रुप के अंदर यदि एंटर करते हैं तो उसके लिए उसके साथ एंटर के बाद इनटू का यूज़ होता है। लेकिन यदि आप किसी होम में, किसी कंट्री में, इन जगहों पर एंटर लेते हैं तो एंटर के बाद इनटू का यूज़ नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रंस वर क्वारलिंग बिटवीन themselves when all of sudden it occurred to them that their teacher was watching them। यानी कि वो झगड़ रहे थे, दो चिल्ड्रन आर क्वारलिंग, वो झगड़ रहे थे देम सेल्विस बिटवीन। तो ध्यान रखना, दो वस्तुओं के लिए, दो वस्तुओं के बीच की बात हो तो बिटवीन का यूज होता है, और दो से अधिक की बात जब भी कभी आ जाती है तो वहां पर हम बिटवीन का यूज ना करके वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अमंग का। तो यहाँ पर बिटवीन ना करके आएगा, अमंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? आई मेट जैन इन द वे नो एरर। छोटा सा सेंटेंस है, इसके अंदर देखना है आपको। यानी कि मैं किससे मिला? जैन से मिला। कहाँ पर? वे। तो इन द वे नहीं होता, ऑन द वे होता है। रोड के ऊपर मिले आप, ठीक है। यानी कि रोड पर जब हम किसी भी इन द वे, रास्ते पर मिले, तो इन का यूज ना होकर किसका यूज होगा? ऑन का, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन। कल्प्रिट्स का मतलब होता है दोषी। द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। यानी कि उन्हें अभी तक नहीं खोजा गया है। तो आपने कभी ग्रामर पढ़े तो नोटिस किया होगा, हैव बीन डिस्कवर्ड, हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। येट का यूज बाद में होता है। येट का यूज बट बीच में एक ही कंडीशन में होता है, जब कोई सेंटेंस आपका या तो दो से या आपका ऑल दो से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, उसका मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, ही रन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। यानी कि वो बहुत तेजी से भागा। तो कभी भी फास्टली नहीं होता, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, ये होता है हमेशा फास्ट। क्या होता है? फास्ट। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट अर्न एनीथिंग सब्सटेंशियल। देखो, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इन स्पाइट के साथ जब ऑफ लग जाता है, इन स्पाइट के साथ जब क्या लग जाता है? ऑफ, तो इसका मतलब ही कुछ और हो जाता है, यानी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमें रिमूव करना होगा किसको? ऑफ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he made him treasures because they considered him as honest and efficient। यहाँ से देखिए, इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई एरर नहीं नज़र आ रही होगी। एक्चुअली में इसके अंदर कोई एरर है ही नहीं। आपको एक एरर जरूर नज़र आ रही होगी, यहाँ ऑनेस्ट से पहले एन का यूज़ होना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कभी भी जो आपका आर्टिकल है वो किसके बाद पहले यूज़ होता है? नाउन से पहले, कभी भी एडजेक्टिव से पहले यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर ये ऑनेस्ट है ना, जो ये एडजेक्टिव है, तो इससे पहले किसका यूज़ होगा? कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नो आर्टिकल। तो सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। इंडिया हैज़ गोट फ्रीडम इन 1947। देखिए, इंडिया हैज़ गोट फ्रीडम, इंडिया ने अब स्वतंत्रता को प्राप्ति की कब? 1947 में। तो यहाँ पर हैज़ गोट नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली गोट आएगा। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, पास्ट की बात है। कोई भी चीज़ जब गुजर गई होती है, पूरी तरह से हो चुकी होती है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म का, यानी पास्ट टेंस का। नेक्स्ट देखिए, she is preparing for this examination since 2004। he is preparing for this examination since 2004। तो इसके अंदर एरर क्या है कि since और for आपके प्लस टाइम यूज हुआ हो, तो she is नहीं, she has been preparing for this examination, राइट। ए पार्ट में एरर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू द पास द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है नेवी के अंदर। ठीक है, द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यानी कि कम से कम 2 भाषाओं की क्या है?
ज्ञान। तो ज्ञान क्या है यहाँ पर, नॉलेज सिंगुलर वर्ड है, यानी कि यहाँ पर इसका एज अ सिंगुलर यूज हुआ है, तो आर का यूज ना होकर यहाँ पर किसका यूज होगा मेरे दोस्त, इज का यूज होगा, तो आर को रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप कम्युनिकेशन देखेंगे हैज़ बिल्कुल राइट लगा देंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। द वेज, वेज ऑफ के पहले ऑफ दिया हो तो ऑफ से पहले वाली जो आपको नाउन दी है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होती है। तो वेज दिया हुआ है तो यहाँ पर हैज़ ना करके आएगा मेरे दोस्त हैव, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है these poisonous gases will affect our health। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इफेक्ट यहाँ पर क्या है, इफेक्ट ना आकर क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। क्या आएगा, अफेक्ट। अपनी त्वचा को या अपनी हेल्थ को क्या करता है, कोई भी चीज़ अफेक्ट करती है, इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, लेकिन कई बार एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछा। एग्जाम्पल ये था, यहाँ पर देखिए ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, ऑन द फ्लोर का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, ऑन द फ्लोर। कभी भी देखिए वो स्नेक क्राउलिंग कर रहा था कहाँ पर, ग्राउंड में नहीं करता, वो कहाँ कर रहा था, फ्लोर में कर रहा था, जब बेडरूम की बात आती है तो। नेक्स्ट देखिए, while traveling by a train on a cold winter night an argument rose between two passengers in our compartment। आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे दो पर्सन मिल जाते हैं, जो एक बात करता है बीजेपी की और दूसरा बात करता है कांग्रेस की। आपका जो सफ़र होता है उसको तय करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत सफ़र का आनंद तभी आता जब ऐसे दो लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, हमने बिटवीन का यूज़ किया है और यहाँ पर टू पैसेंजर्स। अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि बिटवीन किसके लिए यूज होता है, टू के लिए। इसका मतलब टू पैसेंजर्स है तो यहाँ पर बिटवीन तो ठीक है, लेकिन वाइल ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बाई ट्रेन आएगा ओनली। ठीक है, तो बाई ट्रेन आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही गोट अपर हैंड इन द डिबेट बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी इन इंग्लिश। देखिए, तो देखिए इस सेंटेंस में एक बार ही गोट अपर इन, तो देखो यहाँ पर ये आर्टिकल दिया हुआ है और ये अपर। अपर में साउंड किसकी आ रही है, मैंने बोला था आपको ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर ए का यूज ना होकर किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए को हटाकर एन को लगा देना है। नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ए बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं आकर द बिगेस्ट प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज इसका मैं रीज़न बता दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसकी हम पूरे यहाँ पर चर्चा हो रही है जिस प्रॉब्लम की, ये आपकी कैसी प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर दी का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज अ ड्रामेटिस्ट, as a dramatist so is superior than any other 20th century writer। तो एज अ ड्रामेटिस्ट सा की बात यहाँ पर हो रही है, सा कोई पर्सन है, सा इज सुपीरियर देन। तो मैंने आपसे क्या बोला था, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर के बाद देन का यूज ना होकर किसका यूज होता है, टू का यूज होता है, तो आपको यहाँ पर टू का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, मटन इज मोर हार्ड टू डिगेस्ट देन वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर देखिए हार्ड, हार्ड को हमने क्या बनाना है, सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री। तो हार्ड को आप हार्डर बना सकते हैं। यहाँ पर मोर तो उस चीज़ के लिए बनाते हैं जिसका हम इस तरह से वो कंपेरेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो मोर यू आपसे रिमूव होगा, हार्ड की जगह क्या बनेगा आपका, हार्डर, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट वुड बी मोर बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। तो यहाँ पर भी देखिए दो, ये कंपेरेटिव डिग्री ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ से मोर को रिमूव करना होगा, इट वुड बी बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मोर को आपको हटा देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, क्या लिखा हुआ है आगे, हैव promised to work the abolition of illegal sorry
इलिटरेसी इन इंडिया, साक्षरता की यहाँ पर आपसे बात की गई है। तो देखिए ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ईच ऑफ दिया हुआ है तो इसलिए स्टूडेंट्स ना आकर ओनली स्टूडेंट आएगा। तो यहाँ पर एस हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली वन हु कैन डिसाइड वंस डेस्टिनी इज गॉड। तो ध्यान रखना, कभी भी वन का जो प्रोनाउन बनता है, वन का जो प्रोनाउन बनता है वो वंस बनता है, लेकिन यहाँ पे आपका एपिस्ट्रोपी एस का यूज होगा, ये आपका सिंगल एस नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। तो ये देखिए एवरीवन, मैंने अभी अभी आपको बताया था ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी ऑफ, यहाँ पर एवरी वन दिया हुआ है तो यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है एक एक, क्या होता है, एक एक। तो एवरीवन आर ना आकर यहाँ पर क्या आएगा, एवरीवन इज, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर। ध्यान रखना, जो लोग नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, डबल एसएसआर दोनों, एयरफोर्स एक्स और वाई का देंगे, कोई किसी ना किसी को ये सेंटेंस एज इट इज मिलेगा। ध्यान रखना मेरी बात को जो मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, या किसी ने दिया हो तो देखा होगा कि ये सेंटेंस एज इट इज मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आर बाउंड टू इफेक्ट ना कर, मैंने बताया था इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके, द सीनरीज ऑफ द कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, सीनरी। तो यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, सीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटरी क्लेव्ड। तो देखिए कार्व्ड, यहाँ पर आपको एरर दी है, तो एरर कौन से पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। और एरर क्या है, द टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ टेबल्स होगा। क्या होगा, द लेग्स ऑफ टेबल होगा, बिकॉज जो लेग्स है वो आपकी क्या है, वो आपकी कोई भी सजीव वस्तु नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 31 एग्जाम्पल थे ये। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यार प्लीज़ यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो लाल रंग का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और साइड में घंटे का जो आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस करके आप हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।